यह लड़की जन्म से ही रंगों से एलर्जिक है। खाने पीने या कपड़ों में जरा सा भी रंग हुआ तो तुरंत रिएक्शन और सीधा बेहोश। यही वजह है कि वो हमेशा सिर्फ काले कपड़े पहनती है, लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो लड़की हमेशा डार्क और शांत रहती थी, वो अचानक रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाती है, और जो पहले प्यारी और चुलबुली थी, वो अब डरावनी और साइलेंट दिखने लगती है। क्लास के बच्चे तो मानो भूत देख लेते हैं। असल में दोनों की आत्माएं आपस में बदल चुकी होती हैं। ये सब शुरू हुआ जब उसे अपनी नानी से पता चला कि स्कूल के पुराने कब्रिस्तान में एक खास कब्र है जो थोड़े समय के लिए उसकी अलौकिक शक्ति वापस ला सकती है। नियम तोड़कर वो रात में वहां पहुंच जाती है। तभी अचानक चेकिंग शुरू हो जाती है और दूसरी लड़की उसे वापस लाने दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो कब्र पर लिखा मंत्र पढ़ चुकी होती है और उसकी चेतना एक अजीब सी रहस्यमयी दुनिया में खिंच जाती है। वहाँ एक रहस्यमयी सत्ता उसे चुनौती देती है। अगर उसने आग पर हाथ रखकर परीक्षा पास कर ली तो उसकी शक्ति वापस मिल जाएगी, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना सोचे वो आग पर हाथ रख देती है और उसी पल उसकी शक्तियां लौट आती हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दोनों की आत्माएं आपस में बदल जाती हैं। अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर इस समय में सब ठीक नहीं हुआ तो दोनों की मौत तय है। दूसरी तरफ एक लड़का पहली बार अपनी माँ के साथ घर लौटता है। उसे माँ का प्यार महसूस होता है, लेकिन माँ उसे जंजीरों में बांध देती है। वजह साफ है, उसके अंदर छिपा खतरनाक रूप कभी भी बाहर आ सकता है और उसे काबू में रखना जरूरी है। इधर एक और शख्स अपने भाई को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने खुद उसकी मौत देखी थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। हर बार बदलने की उसकी ताकत उसकी जिंदगी को कम कर रही है। उधर बदली हुई आत्मा के साथ वो लड़की म्यूजिक रूम में बैठी वायलिन बजा रही होती है। टीचर को शक होता है, क्योंकि ये टैलेंट पहले कभी नहीं दिखा। बातों बातों में पता चलता है कि अगर आने वाले पूर्णिमा पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए इंसानी रूप खो सकती है। दूसरी तरफ शरीर बदलने का मजा लेते हुए दूसरी लड़की खुलकर जीने लगती है। रंगीन कपड़े, खुला बर्ताव और पूरी तरह बदला हुआ अंदाज। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उसे तेज एलर्जी हो जाती है। पूरा शरीर सूज जाता है। चेहरा पहचान में नहीं आता। इसी बीच एक खतरनाक आदमी स्कूल में घुसकर एक प्रोफेसर से मशीन का कोर निकाल लेता है, जो उसकी जिंदगी बचा रहा था। उसका मकसद अपनी बहन को बचाना है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आगे हालात और बिगड़ते हैं। एक गुप्त जगह पर लड़ाई छिड़ जाती है। मशीन चालू करने की कोशिश होती है, लेकिन गड़बड़ी के कारण वो शॉर्ट सर्किट होकर फट जाती है। उधर काबू खो चुकी लड़की पूरी तरह भेड़िए के रूप में बदल जाती है। एक विशाल खतरनाक रूप। हालात हाथ से निकल रहे हैं। एक तरफ जानलेवा बदलाव, दूसरी तरफ समय की कमी। अब उनके पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। अगर इससे पहले वो अपनी आत्माएं वापस अपने शरीर में नहीं ला पाए तो खेल खत्म।